पड़ चुका है, ठंडा पड़ चुका और भीड़ नहीं जुटा पा रहे। भाई साहब हमारी महापंचायतों में जाकर देखो, लाखों लाख आदमी यहाँ आने के लिए संदेश दे रहा है कि अगर 28 तारीख जैसा माहौल दोबारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा या प्रशासन के लोगों द्वारा यहाँ पर बैठे किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो लाखों किसान एक कॉल पर यहाँ आने के लिए तैयार है। लेकिन संदेश दे रहे ना, आ तो नहीं रहे। अरे संदेश इसलिए दे रहे हैं ताकि क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है, उनके खेतों में काम चल रहा है, सब लोग अपने अपने खेतों में काम में व्यस्त है। ये संयुक्त किसान मोर्चे के माध्यम से आप लोग निरंतर यहाँ पर कवरेज कर रहे हो। राकेश टिकैत जी ने खुले मन से कहा था कि भाई जिन्हें लोग यहाँ रुकना है रुक जाओ, बाकी सब लोग अपने खेतों में जाओ, काम करो, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दोबारा आप लोगों को बुलाया जाएगा। और परसों राकेश टिकैत जी का बयान आया जो 40 लाख ट्रैक्टर की बात हुई, उन्होंने कहा था कि अपने अपने ट्रैक्टर में तेल डलवा के तैयार रखो, जैसे ही कॉल आएगी वैसे ही कई लाख आदमी यहाँ पर आने के लिए तैयार है। ये जो किसान वापस गए हैं, ये फसलों को काटने गए या यहाँ से आलस में चले गए? ये तो अपनी अपनी फसलों को काटने के लिए गए हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब पहले मिलें चलती थी तो मिलें मार्च अप्रैल तक लास्ट हो जाता था। अब इन लोगों की देखिए कि हमारे यहाँ जुलाई अगस्त तक मिलें चलती हैं। ये किसान के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे मैं बता चुका हूँ गन्ना बेल्ट है। इतना जोर शोर से काम है क्योंकि यहाँ पर तो आना ही आना है, अपने बच्चों की फीस भी देनी है, अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है, तो वे फसलें तो अपनी डाल के आएंगे, तो काम करने के लिए गए हैं। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हमारी फसलें गन्ने के डलने दीजिए और जून में यहाँ पर आप लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी क्योंकि जून तक हमारे गेहूं भी कट चुके होंगे, हमारा गेहूं एक बू चुका होगा और एक जो है डल चुका होगा और यहाँ पर आपको पैर रखने की आवश्यकता नहीं। न्यूज़ चैनल की खबर है, नाम तो नहीं मैं बताऊंगा, वो कह रहा है कि राकेश टिकैत बॉर्डर से भागे, अब टिकरी बॉर्डर पर बजेगा लट। था जी हिंदुस्तान वाला, जी हिंदुस्तान वाले पहले तो यहाँ जब आंदोलन शुरू हुआ अपने टीआरपी के लिए निरंतर 1.5 महीने यहाँ पड़े रहे, कुछ खबरें लेकर जाते थे, दिखाते कुछ थे। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि उसने कहा, उसने उसी के साथ एक दावा और किया था कि 48 घंटे का अल्टीमेटम किसानों को दिया गया है, वे 48 घंटे पूर्ण हो चुके हैं और 72 घंटे होने के लगभग है। और हम भी यहाँ पर कल पूरे साथियों के साथ जिक्र कर रहे थे कि उन्हें देखेंगे जो यहाँ पर किसानों को अल्टीमेटम देकर भगाने का सोच रहे थे, तो हमें एक भी परिंदा, एक भी व्यक्ति न उस हिंदुस्तान का, न जो खोड़ावासी है, खोड़ावासियों ने साफ मैंने बात की, खोड़ावासियों का कहना है कि हमारा समर्थन पूर्ण रूप से किसानों के साथ है क्योंकि पूरे देश की जनता को पता है अगर ये बिल वापसी नहीं हुए, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है, अन आंदोलन है। जिन जिनके घरों में रोटियां बनती हैं, जो अपने घरों में चूल्हा जलाते हैं, ये उनके घरों का आंदोलन है। पूरे देश की जनता इन लोगों के झूठ को समझ चुकी है। ये कानून आने से चूल्हा कहाँ बंद हुआ है? रेस्टोरेंट भी चल रहा है, होटल भी चल रहे हैं, घरों में लोग खाने। भाई साहब जो तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, वो इतना बड़ा जहर है, ये सिर्फ और सिर्फ किसानों पर नहीं पूरे देश की जनता को प्रभाव डालने का काम करेगा। आपने अभी 2 साल पहले देखा होगा प्याज 200 रुपए किलो खरीदा था। अब जो शहरों में, आप लोग भी शहरों में रहते होंगे, तो आप लोगों के लिए इतने संकट की बात है, लड़ाई आपकी भी है क्योंकि 200 रुपए किलो आटा जब खरीदोगे तब पता चलेगा कि आटे दाल का भाव क्या होता है। ये किसान क्यों अपने घर छोड़कर, अपने बाल बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने खेत को छोड़कर क्यों सड़कों पर पड़े थे। भाई साहब तब आपको नजर आएगा जब आपके बच्चे कहेंगे कि भूख लग रही है और आपके जेब में इतना पैसा नहीं होगा कि आप 200 रुपए किलो आटा खरीद कर लोगों को खिला सको। लंगर तो शाहीनबाग में चल रहा था, समझ लो बात को, ये लंगर सबके लिए है, ये किसानों के लिए नहीं है। बाहर के तो वो भी खाते हैं, आप आ रहे हो, आप भी खा रहे हो, समझ रहे हो ना। लंगर का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, वो पेट से लेना देना होता है, समझ रहे हो। वो पेट की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है, रोटी के लिए हम बैठे हैं क्योंकि रोटी को तिजोरी में बंद करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारी जो अनाज दालें फल सब्जियां हैं उन पे अटैक करना चाह रहे हैं, हम हटेंगे नहीं यहाँ से। किसी ने कहा था कि फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। हम जब प्यार करते हैं तो प्यार भी करना जानते हैं, जंग करते हैं जंग भी करना जानते हैं। जंग का मतलब ये है ना कि हम लड़ाई करेंगे या कुछ वायलेंस करेंगे, लेकिन बात क्या है कि सीधी सी बात है, कानून वापस ले लो, चले जाएंगे घर। शौक तो है नहीं बैठने का यहाँ पर, 3 महीने हो गए हैं, कितने किसान मर चुके हैं। बात क्या है कि वहाँ पे किसान मरते हैं 12,500, NCRB की रिपोर्ट, सरकारी डाटा होता है, सरकारी कागज होता है, वहाँ पे 12,500 मरते हैं। एक दिन भी किसी भी न्यूज चैनल ने एक शब्द भी बोला हो तो, एक भी खबर आई हो तो, लेकिन यहाँ हम 200-250 मरे हैं तो कम से कम आवाज तो उठी है, खबर तो आई है। तो वहां मरने से बेटर है यहाँ पर मरे। अगर वहां चले गए तो जमीनें बिक जाएंगी। अब तो 12,500 मर रहे हैं, 12.5 करोड़ मरेंगे। क्यों मरेंगे? कि जमीनें खत्म हो जाएंगी ना, रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे जुबान चल रही है, किसान की बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, इसलिए चल रही है। जो रोजी रोटी खेत से चलती थी ना, उससे पढ़ाई चीजें कंपनी देगी और बार इंस्पेक्शन भी करेगी। कंपनी के जो ऑफिसर होंगे या वो कंपनी चलाने वाले होंगे, अडानी अंबानी होंगे, वॉलमार्ट वाले होंगे, तो बार आके देखेंगे। तो हमारी तो आजादी वैसे भंग होगी। बाद में क्या, वही कर्ज देंगे, समझ लो। बाद में क्या होगा कि कर्ज चुका नहीं पाएगा क्योंकि एनुअली सुसाइड करें, क्यों कर रहे हैं? ये कर्ज के कारण करे ना, कर्ज नहीं चुका पाते। वो किसान कर्ज उठा के फसल को पैदा करता है, इसलिए सुसाइड कर रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए
बाद में कर चुका नहीं पाएगा, कंपनी उसकी जमीन पे कब्जा कर लेगी और ये परमानेंट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसा है, बिजनेस तो करने आई थी ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गुलाम हो जाएगा देश काम करने वाले। कि जो खेती है वो डिजिटल हो, नेट से काम होने लगे। डिजिटल गूगल से डाउनलोड कर लोगे रोटी, डिजिटल किस तरह को करेंगे? मतलब केवल 40 करोड़ लोग इस देश में, 130 करोड़ पॉपुलेशन, केवल 40 करोड़ उसका परसेंटेज लगा लो आप कितना, केवल 40 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट को यूज करते हैं, जिसके पास स्मार्टफोन है। गाँव में जाओगे तो इनको ये भी नहीं पता नेट क्या होता है। मेरी खुद की माँ बोलती है कि नेट क्या है भाई, ये समझ रहे हो? तो उनको पता नहीं है ना, एजुकेशन है नहीं। ये जो नया इंडिया बनने जा रहा है ये इसी के लिए बनेगा, अडानी अंबानी के लिए, हमारे लिए नहीं बनेगा। बात कर रहे हो ना बार बार, क्यों कंपनियां खा जाएंगे देश को, बताए ना अमेजन का, कंबाइन का, क्योंकि ये मशीनीकरण युग है ना, ये खा जाएगा। क्योंकि एक क्षमता होना चाहिए, समानता का अधिकार है, संविधान में बात की गई है, और समानता का अधिकार होना चाहिए। सबके पास सोर्स है, स्रोत है, और एक जैसे होने चाहिए। मतलब क्या चाहते हैं, मतलब मशीनें खत्म हो जाएं और सारा काम हाथों से होने लगे, वापस 1947 में पहुंच जाए। हम ये चाहते हैं, चलो मशीनी युग का युग है ना, 21वीं सेंचुरी भी है, ये भी होना चाहिए, ऐसी बात नहीं, आधुनिकीकरण होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कंपनियां तो यही थी, हम चाहते हैं कंपनियां यही थी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम पहले से करते थे, आपको बता दूं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करते थे? हमने अपनी धरती ठेके पे दे दी हमारे गांव के व्यक्ति को, उसमें हमें विश्वास होता था। अब ये जो कंपनियां वातानुकूलित कक्षों में बैठकर आएंगी, एसी वाले कमरों से निकलकर आएंगी और खेत में मिट्टी से सने किसान को उसकी जमीन पर जाकर बताने काम करेगी कि तुझे कब पानी देना है, कब खाद देना है, कब तुझे सिंचाई करनी है। ये देश में मजाक हो रहा है भाई साहब, ये देश बिक जाएगा, ऐसे आसार नजर आते हैं। इस हुकूमत में हमें सभी गद्दार नजर आते हैं और देश के लिए दी है कुर्बानी हमने, आज इन्हीं गद्दारों को हम गद्दार नजर आते हैं। भाई साहब, आधुनिकीकरण इस देश के लिए होना चाहिए, लेकिन नासूर बन जाएगा ये जो कंपनियां आ रही है ना, ये बिल्कुल जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है और जो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक बात बताइए, अभी हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं और हमारे में झगड़ा हो जाए, या मैं किसी का सिर पाड़ दूं या मेरा सिर पाड़ दे, मुझे संवैधानिक अधिकार है, मेरे मौलिक अधिकार है कि मैं कोर्ट में जा सकूं, मैं थाने में जा सकूं। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पर अगर व्यापारी में और किसान में कोई मतभेद हो जाते हैं और व्यापारी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश करता है या पैसे नहीं देता है किसान के, तो किसान के पास ये मामला नहीं है कि वो कोर्ट चला जाए, उसके पास अधिकार नहीं है वो थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवा सके और एसडीएम के पास तहरीर लगा सकता है। इस देश का प्रत्येक नागरिक, इस देश के नौजवान और किसान या आम व्यक्ति, निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार जानते हैं कि एसडीएम के पास जाने के लिए उन्हें लंबी कतार से गुजरना पड़ता है और जब जाता है तो कई कई दिन हो जाते हैं उसके एसडीएम तक पहुंचने में, और बीच के लोग कह देते हैं एसडीएम साहब तो आज आए नहीं, कल आएंगे, परसों आएंगे। आखिर कौन जिम्मेदार हो गए? तो कहते हैं 15 दिन में समाधान हो जाएगा। अरे 15 दिन तो एक आम किसान को, 5-10 बीघे के किसान को एसडीएम तक पहुंचने में लग जाएंगे। ये देश जो मजाक में चल रहा है, आज नहीं चलने देंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसान ने कानून से हटके बहुत आगे तक की सोच ली है कि कानून से ये हो जाएगा, एसडीएम के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब किसान का बालक पढ़ चुका। पहले किसान का बालक पढ़ने यहाँ पर आए, कुछ लोगों ने कहा किसान तो मर्सिडीज ले रहे, फॉर्च्यूनर ले रहे। अरे ये लोग उस किसान को उसी हालत में देखना चाहते हैं जिस प्रकार 1980 में बाबर टिकैत ने व्यापार आंदोलन किया था, किसी की धोती फट रही, किसी का कुर्ता फट रहा। आज का किसान भी आधुनिक है, उसके बच्चे पढ़कर कोई IPS IAS बन चुका है, उसके बच्चे विदेशों में काम कर रहे हैं, उसके बच्चे पढ़ लिख कर PhD करके टीचर बन चुके हैं, अध्यापक बन चुके हैं, इस देश में सेवा कर रहे हैं, कोई सरहदों पर रक्षा कर रहा है। और जिस देश की सेना को, इन पुलिस वालों को इनके हमारे सामने खड़ा किया, ये भी इस देश के किसानों के बच्चे हैं। तो इस देश का नौजवान अपने बाप दादाओं को बताने का काम कर रहा है कि भविष्य में ये हमारा कितना नुकसान होगा। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर ये 1.5 साल का कह रहे हैं ना कि 1.5 साल तक इसको रोक देते हैं, तो भाई साहब 2 साल तक तो मजा आ जाएगा किसान का। आप इन लोगों की आइडियोलॉजी समझो। नया व्यापारी आता है, जियो आया था, जियो ने आते आप लोगों को 1 साल के लिए फ्री दे दिया। ये लोग नई नई कंपनी आएंगी, अगर MSP 1500 होगी तो 1800 रुपए में रेट खरीदेंगे, 2000 में भी खरीदेंगे। और जब किसान इनके प्रति आकर्षित हो जाएगा तो हमारी मंडियों में कोई जाएगा नहीं, मंडियां खत्म हो जाएंगी, वहां पर MSP मिलती है वो खत्म हो जाएगी, ना MSP रहेगी ना मंडी रहेगी। उसके बाद इनका दमन, इनका शोषण शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही अपने रेटों पर फसल खरीदने का काम करेंगे। हम उतनी दूर की सोच रहे हैं। मतलब आप कितने फंडे अपनाएंगे? आप आंदोलन से लेके चक्का जाम, रेल रोको अभियान, ट्रैक्टर परेड, 40 लाख ट्रैक्टर, सब कुछ कर बैठे। अब ऐसा तो कुछ मुझे तो लगता नहीं है भाई साहब। आप एक मजाक नहीं देख रहे, देश में क्या मजाक चल रहा है? अभी बंगाल में चुनाव है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो इस देश की 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, वो बंगाल में एक पार्टी के लिए, पार्टी विशेष के लिए प्रचार कर रहे हैं, एक मैनेजर के रूप में। अरे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद किसी पार्टी विशेष के लिए राज्य में चुनाव जाकर और वहां पर नारा पता क्या देते हैं? अब की बार मोदी सरकार। अरे क्या प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर बंगाल में मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? इस देश में मजाक चल रहा है। इस देश के नौजवान चिल्ला कर इस देश की जनता को बताने
का काम कर रहे हैं कि भाई साहब आपके भविष्य के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, आप भी आओ और यहाँ पर लड़ाई लड़ो। इस देश का बेरोजगार अगर लड़ाई लड़ता है, ट्वीट करवा देता है, अगर वो जंतर मंतर पर जाकर अपने हकों की मांग लड़ता है, कहता है प्रधानमंत्री जी आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, 7 साल हो चुके हैं, 14 करोड़ रोजगार आप पर उधार हो चुके हैं, हमारा उधारी दे दो, नया देने का क्या फायदा। उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इतनी दमन की सरकार है। हम ये यहाँ पर बैठे हैं, हमें पता है हमारे घर पे नोटिस जा रहे हैं, अगर यहाँ से जाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा, लेकिन हम आने वाली नस्लों के लिए, अपने भाइयों के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस समय देश की आजादी की लड़ाई हमारे चंद क्रांतिकारी लड़ रहे थे, सभी चंद लोग थे जो सिर फेरे थे, जो जानते थे इस देश की कुर्बानी देने के लिए, इस देश की लड़ाई के लिए आने वाले परिणाम क्या होंगे। और आज भी ये चंद सर फेरे यहाँ पर बैठे हैं, आने वाली नस्लों के लिए, अपनी फसलों के लिए लड़ रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।